आदित कमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमरयावत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री वाके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी शुभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जू के पावन चढ़ बिंदों पर कोटशा प्रणति समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सत्संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा पावन अवसर श्री राधा माधव भगवान की विशेष अनुकंपा के बाद ही प्राप्त होता है। हम सब बड़भागी हैं कि सात्वत संहिता की ओर अपने मन बुद्धि को लगाए हुए हैं। ऐसा अवसर मिलने के बाद अब हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि इसका पूर्ण रूप से लाभ लें। उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम की। आप सभी दिए हुए चरित्रों पर खूब चिंतन करें, श्लोकों को बार बार पढ़ें, बार बार उसका स्वाध्याय करें जिससे वो कंठस्थ हो सके। इस प्रकार प्रतिदिन का चरित्र प्रतिदिन ही अगर उस पर विशेष रूप से समय दिया जाए तो अच्छी तैयारी हो जाती है। हम सभी कल के दिवस पर बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे। किस प्रकार ध्रुव जी महाराज ने अपने विश्वास, अपनी भक्ति, अपने भजन के द्वारा वह परम पद ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया जिसको किसी ने पहले प्राप्त नहीं किया था। अवस्था कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, छोटी अवस्था, 4-5 वर्ष की अवस्था। तो इससे यह सिद्ध होता है कि भगवत प्राप्ति की कोई उम्र नहीं होती, कोई ऐसा नियत समय नहीं होता कि हमको इस समय भगवान मिल सकते हैं। जब ही हम भगवान की तरफ अपने मन को लगाएं तल्लीनता के साथ तो भगवत कृपा हो जाती है। सोकुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। जहाँ पर भगवान का भक्त होता है वह पूरी भूमि ही वह तीर्थ रूप हो जाती है। जहाँ पर भक्त का जन्म होता है
वह भूमि तीर्थ रूप हो जाती है। हम्म। चलिए, इसके बाद बहुत ही सुंदर चरित्र आता है। ध्रुव जी महाराज के आगे वंश में महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग का विवाह अधर्म के वंश में उत्पन्न मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हुआ। अंग जिन इनका जीवन तो बढ़िया ही एकदम शाश्वत था, ये बड़े धर्मात्मा थे। लेकिन इनका जो पुत्र हुआ महाराज अंग का, उसका नाम हुआ बेन। ये बेन बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। वह निरपराध प्राणियों को सताता था, उन्हें मार डालता था, लोगों को अनेक प्रकार से परेशान किया करता था। तो बेन के इस आचरण को देख करके महाराज अंग ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि बेटा, ये मार्ग ठीक नहीं है। लेकिन बेन जब नहीं सुधरा तो वह मन में विचार करने लगे कि जो संतानहीन है वो निश्चित रूप से भगवान की आराधना किए होंगे, जिससे दुष्ट पुत्र से उत्पन्न होने वाला जो दुख है वह उनको नहीं भोगना पड़ा। महाराज अंग ने एक बात और यहाँ पर कहा कि कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्याचुचाम पदात् निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यत क्लेश निवहा गृहा। कि मैं सुपुत्र की अपेक्षा दुष्ट पुत्र को श्रेष्ठ समझता हूं। तर्क देते हैं कि क्यों, समझिएगा ध्यान से। सुपुत्र की अपेक्षा दुष्ट पुत्र को मैं श्रेष्ठ मानता हूं क्योंकि सुपुत्र का त्याग करना बड़ा कठिन होता है। सुपुत्र यानी सुंदर पुत्र, वो बढ़िया बढ़िया सेवा करता है, सत्कार करता है, जिससे मोह और ज्यादा प्रबल हो जाता है घर गृहस्थी में। लेकिन जो दुष्ट पुत्र होता है, महाराज अंग कहते हैं, दुष्ट पुत्र घर को ही नरक बना देता है, जिससे सहज में ही छुटकारा यानी वैराग्य हो जाता है घर गृहस्थी से। और ऐसा विचार करके महाराज अंग ने घर छोड़ दिया। पहले तो समझाए, लेकिन जब वह नहीं समझा तब महाराज अंग को बड़ी गिलानी हुई। उन्होंने कहा कि चलो घर गृहस्थी ही छोड़ो, ये सब झंझट को, तभी प्रसन्नता होगी। तो ये महाराज अंग ने अपना यहाँ पर स्वयं का अनुभव प्रदान किया और ऐसा विचार करके उन्होंने राज्य त्याग करके वन में गए और महाराज भगवान का भजन करने लगे। इधर बहुत ढूंढा गया, बहुत प्रयास किया गया सुनीता की आज्ञा से, लेकिन वो जब नहीं मिले, बिना राजा के राज्य कैसे संचालित हो। तो महारानी सुनीता की आज्ञा से बेन को ही राजा बना दिया गया। अब राजा बनने की देरी थी, राजा बन गया। बेन तो पहले ही दुष्ट स्वभाव का था, खल था। और सुभाषतानी श्लोक आप सब पढ़े होंगे बचपन में ही, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय। ये खल के लक्षण है। दुष्ट को अगर बल मिल जाए तो दूसरों को कष्ट देता है, विद्या मिल जाए तो वाद विवाद करता है, धन मिल जाए तो उसको फिर मद आ जाता है, फिर साथ में आसमान पर उड़ता है। तो यहाँ पर बेन भी यह दुष्ट, इसको जब राज्य की सत्ता मिली तो एकदम मतवाला हो गया और इसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी। क्या? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित इति निवारयद् धर्मं बेरी घोषेण सर्वशः। नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी ब्राह्मण ना यज्ञ करे, ना दान करे, ना हवन करे। धर्मानुष्ठानों पर पाबंदी लगाने पर, बेन के इस अत्याचार पर ऋषि मुनि एकत्रित हुए ब्राह्मणगण और बेन को समझाने के लिए उनके पास गए। समझा रहे हैं ऋषि मुनि ब्राह्मण की, हे महाराज, जिस राजा के राज्य में प्रजा धर्म पूर्वक अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए यज्ञ पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते हैं,
उस राजा पर भगवान की कृपा होती है, उस राजा पर भगवान प्रसन्न होते हैं और उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए आपको धर्मानुष्ठानों पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए महाराज। ऋषियों की बात सुनकर के राजा बेन वह हंसने लगा, कहने लगा कि अरे ऋषियों, तुम सब मूर्ख हो, तुम सब मूर्ख हो, अधर्म में तुमने धर्म बुद्धि लगा रखी है। बालिशावत यूयम व अधर्मे धर्म मानिनः ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। अरे मुनियो, तुमने अधर्म में धर्म बुद्धि लगा रखी है, जो आजीविका प्रदान करने वाले मुझ परमेश्वर को छोड़ करके किसी जारपति की उपासना कर रहे हो। अरे मैं तुम्हारा राजा हूं, राजा सर्वदेवमय है, तुम्हारे लिए तो मैं ही पूजनीय हूं। तुम मेरी ही अगर पूजा करना है तो तुम मेरी पूजा करो, बेनाय नमः कह करके मुझे नमस्कार करो, बेनाय स्वाहा मेरे लिए ही आहुति प्रदान करो। ऋषियों ब्राह्मणों ने जब देखा उसके इस प्रकार के अभिमान को, तब उनको बड़ा क्रोध आया और ऋषियों ने केवल हुंकार मात्र किया, जिससे बेन का प्राणांत हो गया। ऋषिगण अपने अपने आश्रम को लौट आए। अब राजा के न होने पर राज्य में अराजकता फैलने लगी। उस समय ऋषियों के पास ये बात पहुंची। महारानी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने ही बेन को मारा है, अब आप ही कुछ उपाय कीजिए, बिना राजा के तो राज्य नहीं चल सकता। तो ऋषियों ने पहले बेन के जंघाओं का मंथन किया, जिससे एक काला बौना पुरुष प्रकट हुआ। ऋषियों ने कहा निषीद बैठ जाओ, और वही आगे चल करके निषाद पहनाए। इसके बाद पुनः भुजाओं का मंथन किया गया सज्जनों, और अब की बार जब भुजाओं का मंथन किया ऋषियों ने बेन के, तो एक स्त्री और पुरुष ये जोड़ा उत्पन्न हुआ। जो उसमें पुरुष थे वह भगवान के ही अंशावतार महाराज पृथु हुए। बोलिए पृथु महाराज की जय। और जो स्त्री थी वह महारानी लक्ष्मी की अंश स्वरूपा अर्ची देवी हुई। पृथु का अर्थ क्या है? प्रथयते यशो विस्तार्यते इति पृथु। जिनका स्वाभाविक रूप से चारों दिशाओं में यश का विस्तार हो, उन्हें पृथु कहते हैं। अब महाराज पृथु का राज्याभिषेक हुआ, राजा बन गए। पूरी प्रजा उनके सामने हाथ जोड़ करके आई, रोते चिल्लाते हुए। महाराज पृथु ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज हम बिना अन्न के मरे जा रहे हैं, भूखे प्यासे। बोले क्यों? बोले अन्न ही नहीं होता पृथ्वी में, बड़ा परिश्रम करते हैं लेकिन अब पृथ्वी में अन्न होना बंद हो गया। राजा पृथु महाराज सुनते ही क्रोधित हो गए। ध्यान लगा करके देखे, अन्ना भाव के कारण को समझ गए कि पृथ्वी ने समस्त अन्नों को अपने अंदर छिपा लिया है। श्री हरि, एक मिनट। समस्त अन्नों को अपने अंदर छिपा लिया है। हाँ ये वाली बैटरी दे रहा हूँ। अब महाराज पृथु धनुष बाण लेकर के पृथ्वी को मारने के लिए ही उठते हैं और कहते हैं कि वसुधे त्वाम वधिष्यामि मक्षासन परांगमुखी भागम बर्हिषि या वृंगते ना तनोति चनोषु। हे पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करती है, यज्ञ में अपना भाग तो ले लेती है और बदले में अन्न नहीं प्रदान करती। आज मैं तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार से जब महाराज पृथु धनुष बाण लेकर के दौड़े, तो पृथ्वी गौ रूप धारण करके अपने प्राणों को बचाने के लिए भागती है। लेकिन पृथ्वी देखती है कि मैं जहां भी जा रही हूं, धनुष बाण लिए ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो उनको विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते।
निश्चित ही यह भगवान ही, उन्हीं के अंदर सामर्थ्य हो सकता है। तो पृथ्वी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि पहले के जो राजा हुए आपके, वो मात्र चोरों के समान खाए ही जा रहे थे, यज्ञ अनुष्ठान आदि बंद कर दिए। इसीलिए मैंने समस्त अन्न को अपने अंदर छिपा लिया है। अगर आपको आवश्यकता है तो आप बछड़ा और दोहन पात्र दुहने वाली की व्यवस्था कीजिए और समस्त अन्नों को दुह लीजिए। इस प्रकार जब पृथ्वी माता ने कहा, तब महाराज पृथु प्रजा को प्रसन्नता देने के लिए स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाते हैं, अपने हाथों को दोहन पात्र बनाते हैं, स्वयं धोने वाले बन गए और समस्त औषधियों को, अन्नों को, धान्यों को उन्होंने दुहा। इसके बाद पृथ्वी माता ने कहा कि आप अपने बाणों के द्वारा पृथ्वी को समतल कीजिए, जिससे वर्षाकालीन जल बना रहे और उससे खेती आदि हो सके। तब महाराज पृथु ने सुंदर अपने नुकीले बाणों से पृथ्वी को समतल किया, जो बड़ी बड़ी चट्टानें थे उनको फोड़ करके। और जब प्रजा खुशहाल हो गई, क्योंकि अब सुंदर व्यवस्था महाराज पृथु ने बना दिया, और जब प्रजा समृद्ध हो गई, तो उस समय ब्रह्मावर्त क्षेत्र में महाराज पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प लेते हैं। 100 अश्वमेघ यज्ञ किस प्रकार पूर्ण होता है, कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं, ये बड़ी सुंदर कथा है। इसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। चलिए, बीच में कैमरा हमारा बंद हो गया था। बारी बारी से नाम लेते जाएंगे, उसी क्रम से आप लोग सुनाते जाएंगे, ठीक है? एक बार नाम ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले झा जी हैं, उनके बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, और डॉक्टर वैशाली जी के बाद आगे शुभम जी हैं, शुभम जी के बाद पायल शर्मा जी हैं, फिर निरंजन जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, डॉक्टर श्रीश जी हैं, और लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, श्रुति जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, कृष्णा जी हैं, हर्षिता जी हैं, ललित पांडे जी हैं, आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, सची तिवारी जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, अवधेश शर्मा जी हैं, मुकेश चौबे जी हैं, वर्षा जुड़ी हुई हैं। चलिए झा जी, स्वागत राधे राधे गुरु जी। है। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सुखाय कर्माणि करोति लोकः न ते न तः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयः तत एव दुःखम् विन्देत भूयः तत एव दुःखम् यदत्र युक्तम। यदत्र युक्तम् भगवान वदेन। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ। अहो तेजः क्षत्रियाणाम् मानभङ्गममृष्यताम् बालोऽप्यं मृदा दत्ते यस्मात् तुरसद्वचः दत्ता च गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरेः। चलिए, हाँ, आगे सुनाए शुभम जी, शुभम कुमार जी। तितिक्षया करुणया मैत्रया चाखिल जंतुषु
सत्त्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदिति। राधे राधे गुरु जी। चलिए, इनके बाद आगे सुनाए पायल शर्मा जी हैं, श्रुति जी हैं, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। सुनाइए। त्ववीर्बराहुश्चखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतो जातूनां गदाग्रजः। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, राधे राधे। इनके बाद आगे सुनाए डॉक्टर शिरीष जी हैं और शिवानी मिश्रा जी हैं। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहो तेजा क्षत्रियाणायां मानभङ्गमृम्रस्यताम् बालोपयं हृदा धत्ते यस्य मातुर्सदा वचम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। शिवानी मिश्रा, आप सुनाइए। शिवानी मिश्रा जी के बाद आगे जानकी लक्षराज जी हैं, सुनाइए। शिवानी, माइक चालू करिए अपना, माइक ऑफ है। माइक चालू करिए। चलिए, माइक नहीं चालू हो रहा है जानकी लक्षराज जी, तब तक सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। युवन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांसा हस्यचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नन्वे कस्यापराधेन प्रसङ्गात् बहवो हताः तितिक्षया करुणा मैत्रा चाखिलजन्तुषु सत्मत्वेन सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति। कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च येन अपार संवित सुख सागरेऽस्मिन् लीनं परं रमणीयस्य चेतः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आकांक्षा शुक्ला जी, आप सुनाइए। आकांक्षा शुक्ला जी के बाद लवकुश कुमार शुक्ला। हाँ जी, आकांक्षा जी। अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यतां वारोप्यमं हिदा धत्रे यस्य मातुरसद्वचः तत्तात कच्च भद्रं ते यमुना यस्य ततं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यता हरेः। ठीक है, लवकुश कुमार शुक्ला जी सुनाए, फिर वासवी शर्मा। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। हम यत् प्रतीत न प्रतीत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। वासवी शर्मा जी। गुरु जी राधे प्रणाम। नन्वे कस्यापराधेन प्रसङ्गात् बहवो हताः तितिक्षुवा करुणया मैत्र्या चाखिल जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति। कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पूर्णवती च तेन अपार सम्यत् सुखसागरेऽस्मिन् नीलं परं ब्रह्मणि यस्य चेतः। जी गुरु जी। ललित पांडे जी सुनाए। ललित पांडे जी के बाद तृप्ति पांडे। ललित पांडे जी, माइक चालू करें। नहीं सुन पा रहे हैं ललित पांडे जी। जी गुरु जी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे, सुनाइए। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्या च जज्ञिरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः एको मयेह भगवान् विबुधः प्रधान शक्तिकृतः प्रजननाय कथं न यूयम् पुरा विश्वसृजां क्षत्रे समेता परमर्षयः तथा मर्गणाः सर्वेशानुगा मुनयोग्नयः। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य शुद्धता के साथ सुनाया आपने। तृप्ति प्रणाम। पांडे जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, ललित पांडे जी, हम आपको भेजते हैं, ठीक है ना, अभी कक्षा के जी बाद। जी 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 जरूर।
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तव्य पृच्छति तदहं भक्त्युपरीतम् अस्नामि प्रयात्मनः भाव का भूखा हूँ मैं भाव भी एक सार है भाव से भजे जो सदा उसी का बेड़ा पार है अन्न धन्य अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए आप हो जाएं मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है भाव बिन सब कुछ भी दे दो मैं उसे लेता नहीं भाव से एक फूल भी दे दो तो ये मुझे स्वीकार है राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अवधेश शर्मा जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मनोस्तु शतरूपायां तिसत्र कन्याश्च जग्निरे आकुर्ति तिस्त्र देवहु नहीं है, तिस्त्र है। तिस्त्र तिस्त्र नहीं, तिस्त्र। तिस्त्रः कन्याश्च जग्निरे आकुर्ति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः एको मयेह भगवान् विबुधप्रधानश्चित्कृत प्रजन्नानाय कथं न यूयम्। रिकॉर्डिंग भी सुना करिए, केवल पढ़ करके नहीं सुनना है, ठीक है जी गुरु जी। चलिए। राधे राधे गुरुदेव। हाँ, कृष्णा जी सुनाइए, सची तिवारी जी सुनाइए, अदिति चौबे जी सुनाइए। तितीक्षया करुणया मैत्र्या चाकिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् संप्रसीदति कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेऽस्मिन् लीनं परम ब्रह्म ब्रह्मणि यस्य चेता। राधे राधे गुरुदेव। चलिए, अदिति चौबे जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूर्त्या मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। राधे राधे गुरु जी। सची तिवारी जी, आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। आज मैं तैयार नहीं कर पाया हूँ, थोड़ा सफर में था। अच्छा, कोई बात नहीं, पुराना कोई सुनाइए। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहि नामंतर भवायानुपलक्षुवर्त्मने कामा सर्व कामा मोक्ष कामा उदारहि ते प्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, अच्छा है। आप सुनाइए। पायल जी हैं और जानकी लक्षराज जी हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। गुरु जी, मैं 3 दिन से बाहर थी तो मैं पुराना श्लोक सुना रही हूँ। ठीक है गुरु जी, मैंने सुना दिया गुरु जी। ठीक है, सुना दिए हैं तो बहुत बढ़िया। पायल जी सुनाइए। चत्वारि खलु कल्याणी संध्या काले विवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायाश्च चतुर्थकम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, इसको बढ़िया से करिए एकदम। तो अब समय दीजिए शिवानी मिश्रा जी। राधे राधे गुरु जी। तितिक्षा करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषो स्मत्वेन च सर्वात्मा भगवान प्रसीदति। भगवान राधे राधे गुरु जी। संप्रसीदति, भगवान संप्रसीदति। लवकुश कुमार शुक्ला, आप सुनाइए। जी राधे राधे गुरु जी, हम सुना चुके हैं। सुना चुके हैं। हर्षिता जी सुना जी। चुकी हैं। हर्षिता। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, सुनाइए। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रकन्यासु जग्निरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता एको मयि भगवान् विबुधप्रदानिर्चित्तीकृत प्रजनाय कथं न यूयम् पुरा विश्वसृजां सत्रे समेता परमर्षये तथा मर्गणा सर्वे सानुगा मुनयो